बूलियन अलजेब्रा यानी कि बूलियन थ्योरम्स में जो सामान्य बीजगणित के नियम के भांति जो 3 नियम थे, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम, उनके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम अन्य नियमों के बारे में बात करते हैं, जो कि एक तो है एकल चर के नियम, यानी कि हम ये कह सकते हैं एकल चर हेतु नियम। तो एकल चर जो है, सपोज हमने ए ले लेते हैं एक एकल चर, उसके लिए पहले है और संक्रिया के नियम, और संक्रिया के नियम। तो a + 0, a + 1, a + a, यानी कि a + 0, a + 1, a + a, और तीसरा होता है लास्ट होता है चौथा a + a बार। तो यहाँ पर देखिए a + 0, इसका आउटपुट क्या आएगा? a की वैल्यू यदि 0 है तो ये 0 आएगा, a की वैल्यू 1 होने पर ये 1 हो गया, तो इसका मतलब a + 0 = क्या हो गया? a होता है। आई बात समझ में? तो a + 0 यानी कि a की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि यहाँ पर क्या आएगा। दूसरा a + 1, a की वैल्यू 0 होने पर यहाँ क्या आएगा? 1 आता है। a की वैल्यू 0 होने पर यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। a की वैल्यू 1 होने पर भी यहाँ पर क्या आता है? 1 आता है। तो इसका मतलब a यहाँ पर मायने नहीं रखता कि क्या वैल्यू होगी a की। a की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट क्या आएगा? 1 ही आएगा। आई बात समझ में? इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर a+ 0 होने के कारण से a की वैल्यू डोमिनेट करती है कि a की वैल्यू क्या होगी, वही आउटपुट आएगा। यदि 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। दूसरे केस में a की वैल्यू डोमिनेंट नहीं रहती है, यानी कि a + 1 की अवस्था में 1 जो है आउटपुट वही डिसाइड करता है। यहाँ 0 होने पर भी आउटपुट 1 रहेगा, a की वैल्यू 1 होने पर भी आउटपुट 1 ही रहता है। तीसरी अवस्था a + a बराबर क्या हो जाता है? a a + a बराबर हो जाता है a। और चौथी है a + a बार, a + a बार, यानी कि यदि ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 है। तो इस अवस्था में क्या हो जाता है? 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये चारों नियम ये देखते हैं कि सिंगल चर के लिए नियम है। इसी प्रकार से अब ये तो हो गया OR गेट के लिए। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं AND गेट के लिए। AND गेट के लिए भी इसी प्रकार से 4 a.0, a.1, a.a और a.a बार। तो a.0, a की वैल्यू यदि 0 है तब भी 0, a की वैल्यू 1 है तब भी 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a.0 होने पर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, a.0 होने पर a डोमिनेंट नहीं है। यहाँ पर a + 0 होने पर a डोमिनेंट था, और संक्रिया में a डोमिनेंट था 0 की अवस्था में, और यहाँ पर a.0 होने पर a डोमिनेंट नहीं है। तो a.0 की अवस्था में चाहे a का मान कुछ भी हो, आउटपुट क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब a.1 है a.1 है तो अब 1 डोमिनेंट नहीं रहेगा, a डोमिनेंट करेगा। a का मतलब ये 0 होते ही क्या हो गया? 0 हो गया। a = 1 होते ही 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a.1 = a आ जाएगा। इसमें a + 0 शुरू की 2 देखिए व्युत्क्रम हो गया है। इसी प्रकार से a.a बराबर क्या आ जाएगा? a, और a.a बार क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। a.a बार क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और संक्रिया जो है उसमें पहली 2 टेबल्स जो है, पहली जो 2 रो हैं उसमें a डोमिनेंट करता है, a डोमिनेंट नहीं करता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ऊपर की 2 में, ऊपर की पहली जो 2 रो हैं उसमें a डोमिनेंट नहीं करता है, a डोमिनेंट रहता है। तीसरी जो है नोट संक्रिया के लिए कहते हैं कि a बार का व्युत्क्रम, a व्युत्क्रम है, उसका व्युत्क्रम है तो यह a प्राप्त होता है। यानी कि a का जो व्युत्क्रम है यदि उसका पुनः व्युत्क्रम लिया जाए तो हमारे को वापस a ही प्राप्त होता है। तो ये 3 जो टेबल जो हमारे पास प्राप्त हुई है, और संक्रिया के लिए, एंड संक्रिया के लिए, नोट संक्रिया के लिए, सिंगल चर के लिए प्रयुक्त की गई है। इसके आधार पर ही अब ये जो है
और संक्रिया के लिए, एंड संक्रिया के लिए, नोट संक्रिया। नोट संक्रिया को हमने कहा था पूरकता, तो ये पूरक भी कहलाती है, यह जो चीज़ है पूरक प्रमेय भी कहलाती है कि अब देखिए इसके बाद में अवशोषण नियम। अवशोषण नियम, अवशोषण के नियम बात करते हैं, अवशोषण के नियमों के बारे में। अवशोषण के नियमों के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमने 3 अभी लिखे थे सिंगल सर के जो नियम लिखे थे, और संक्रिया के लिए, एंड संक्रिया के लिए और नोट संक्रिया के लिए, वो तीनों ही हमारे यहाँ पर काम में आएंगे। तीनों काम में आएंगे, तो उन तीनों का तो ज्ञान होना ही आवश्यक है। तो अवशोषण नियम में सबसे पहला है A प्लस AB। A प्लस AB, तो यहाँ पर मैं यदि A को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस B, और 1 प्लस B अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 1 प्लस A इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A डॉट 1 इक्वल टू A। यहाँ इनकी यहाँ पर जो था इसका अवशोषण हो गया है, तो A प्लस AB का आउटपुट क्या आएगा A आता है। पहला हो गया। A प्लस AB का आउटपुट क्या आता है A प्लस AB का आउटपुट क्या आता है A आता है। अब दूसरा है A प्लस A बार B। A प्लस AB, ये सॉरी AB बार नहीं है AB है, ठीक है। A प्लस A बार B, A प्लस A बार B को सोल्व करने के लिए हम वापस इसी A की जगह A प्लस AB लिख दूं मैं। आउटपुट क्या था A प्लस AB इक्वल टू A, तो A की जगह मैं लिख देता हूँ A प्लस AB, या फिर मैं कह सकता हूँ A प्लस AB प्लस A बार B, ठीक है। A प्लस AB प्लस A बार B, तो यहाँ पर मैंने A प्लस इसमें दोनों में B कॉमन ले लिया, तो A प्लस A बार प्लस B आ गया, तो A प्लस क्या आ गया B, तो A प्लस A बार B इक्वल टू क्या आ गया AB आ गया। A प्लस A बार B इक्वल टू क्या आ गया AB, तो A प्लस A बार B की वैल्यू क्या आ गई A प्लस B आ गई, तो यानी कि A बार का क्या हो गया अवशोषण हो गया है यहाँ पर। इसी प्रकार से ये पहला हो गया था, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा A प्लस A बार B की भांति A प्लस A B बार, यानी कि इसकी भांति यहाँ पर हमने लिया था A प्लस A बार B। अब हम काम में लेंगे जो हमारे पास नियम जो प्राप्त करना है A प्लस A B बार, तो A प्लस A B बार के लिए जैसा हमने यहाँ पर लिया था A प्लस A B, वैसा ही यहाँ पर A की जगह क्या लिख देंगे A प्लस A B प्लस A B बार। तो यहाँ पर A प्लस यहाँ पर A कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया B प्लस B बार आ गया, तो A प्लस A, तो A प्लस A B बार का आउटपुट क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया A आ गया। तो यहाँ तीनों अवस्थाओं में हम देख सकते हैं कि किसमें किसका अवशोषण हो रहा है। ठीक है, A प्लस ए बी इक्वल टू होता है A प्लस A बार B होता है A प्लस B, और A प्लस A B बार होता है A। तो यहाँ पर देखिए पहले में इसका A B का अवशोषण हो गया, यहाँ पर A बार का अवशोषण हो गया, यहाँ पर B बार का अवशोषण हो गया। अब देखिए जो चौथा है चौथा है A प्लस B A प्लस C, A प्लस B डॉट A प्लस C, यानी कि बीच में डॉट है या ब्रैकेट है, तो A प्लस B डॉट A प्लस C। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है A डॉट A लिख सकता हूँ मैं, प्लस A डॉट C प्लस B डॉट A
प्लस बी डॉट सी। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया, इसको सोल्व किया तो ए डॉट ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो ए प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। तो इस प्रकार से इसको अब ये जो आपके पास सामने जो आउटपुट आया उसमें से देखिए ए प्लस ए सी है, इसमें से यदि मैं ए कॉमन लेता हूँ तो क्या था 1 प्लस सी प्लस बी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी। और संक्रिया के नियम में हम पढ़ चुके हैं कि a प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, a प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, 1 होता है। तो 1 प्लस सी, a की जगह क्या कर दिया c, तो c प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो a प्लस ए बी प्लस बी सी, यानी कि 1 प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस ए इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं a प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। तो c प्लस 1 इक्वल टू भी क्या होगा, 1 होगा। अब a प्लस ए बी है तो यहाँ पर मैंने a कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस बी प्लस बी सी। तो 1 प्लस बी इसकी बात थी, b प्लस 1 इक्वल टू भी 1 हो गया, तो a प्लस बी सी, ये आपका रिजल्ट आ गया। यानी कि ए बी प्लस ए सी का रिजल्ट क्या आ जाएगा, a प्लस बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कई प्रकार के ये 4 नियम तो ये थे और 3 नियम ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे के सारे नियम जो हैं हमारे को बूलियन अलजेब्रा के जो कठिन डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सॉल्व करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।